अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल एपिक एरा में खुश आमदीद, जहाँ हम हर दौर की हैरत अंगेज़ कहानियाँ दरियाफ़्त करते हैं। आज हम मार्स के हैरत अंगेज़ सफ़र पर जाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये लम्हा आ गया है, हम ज़मीन से मार्स के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर का ये सफ़र 6 से 9 महीने तक ले सकता है। जैसे ही हमारा खलाई जहाज़ ज़मीन से निकलता है, हम नए सैयारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हफ्तों के तवील सफ़र के बाद हम मरीख के करीब पहुंच रहे हैं। सुर्ख सैयारा, जिसे इसके जंग आलूद धूल की वजह से ये नाम दिया गया है, अब हमारे सामने है। जैसे ही हम मरीखी मदार में दाखिल होते हैं, हमें इसके दो चांद फोबूस और डीमूस नज़र आते हैं। अब हम मार्स पर लैंड कर रहे हैं। ये एक तारीखी लम्हा है, दुनिया से दूर एक अलग सैयारे पर कदम रखना। जैसे ही हमारा खलाई जहाज़ मार्स के सुर्ख मिट्टी पर आहिस्ता से लैंड करता है, हम नई दुनिया में दाखिल होते हैं। ये सुबह का वक्त है और मार्स पर सूरज उभर रहा है। सूरज यहाँ बहुत छोटा नज़र आता है और इसकी रोशनी बहुत मध्यम है, क्योंकि मरीख सूरज से काफ़ी दूर है। मार्स तुलू आफ्ताब गुलाबी और सुनहरी रंगों का इम्तिजाज है, जो धूल से भरी फिजा की वजह से एक दिलकश मंजर पेश करता है। मार्स पर चलना ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की ग्रेविटी ज़मीन की निस्बत सिर्फ 38% है, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे। यहाँ चलना और जंप करना आपको ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा ले जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आप फिज़ा में तैर रहे हों। दिन के दौरान मार्स पर दर्जा हरारत हैरत अंगेज़ हद तक बदलता है। जब सूरज चमक रहा होता है तो दर्जा हरारत 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही आप साए में जाते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। मरीख की फ़िज़ा बहुत पतली है, इसलिए यहाँ दर्जा हरारत देर तक बरकरार नहीं रहता। अब हम मरीख की सतह का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ ओलंपस मून्स नामी एक बड़ा आतिशफिशा है, जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है, और वीनस मेरिनियस, जो मरीख की सतह पर 2500 मील से ज़्यादा फैला हुआ है। ये वसीओ अरीज मनाजिर एक कदीम सैयारे की कहानी बयान करते हैं, जहाँ कभी ज़बरदस्त आतिशफिशा और पानी के बहाव की सरगर्मियाँ होती थीं। जैसे ही हम दिन के दरमियानी वक्त में पहुँचते हैं, हम मार्स के दो चांदों का मुशाहिदा करते हैं। फोबूस, मरीख के करीब तरीन चांद, तेज़ी से आसमान में हरकत करता है और दिन में 2 बार तुलू व गुरूब होता है, जैसा कि डीमूस, जो दूर से दिखाई देता है, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। मार्स पर हमें गर्द के तूफानों से होशियार रहना होगा। ये तूफान पूरे सैयारे को घेर सकते हैं और कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। यहाँ का गर्द आलूद मौसम सूरज की रोशनी को मध्यम कर देता है और आगे देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तूफान ज़मीन के तूफानों की तरह शदीद नहीं होते, क्योंकि मार्स की फ़िज़ा बहुत पतली है। अब गुरूब आफ्ताब का वक्त है और मार्स का गुरूब आफ्ताब ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का गुरूब आफ्ताब नीला होता है, ज़मीन के सुनहरी या नारंगी गुरूब आफ्ताब के बरक्स। मरीखी फ़िज़ा में रोशनी का बिखराव इस अनोखे नीले रंग को पैदा करता है, जो देखने में वाकई हैरान कुन है। मार्स पर रात की आमद के साथ ही शदीद सर्दी छा जाती है। यहाँ का दर्जा हरारत -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है और मार्स रात का आसमान चमकते हुए सितारों से भरा हुआ होता है। आसमान में आपको फोबूस और डीमूस मरीख के गिर्द चक्कर लगाते नज़र आते हैं। अब हमारा मार्स पर 24 घंटे का सफ़र मुकम्मल होने वाला है। हम मार्स से रवाना हो रहे हैं और ये सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। मार्स एक हैरत अंगेज़ और अनोखा सैयारा है और यहाँ गुजारा गया वक्त हमेशा हमारे ज़हनों में नक्श रहेगा। क्या ये मुस्तकबिल में हमारा दूसरा घर हो सकता है? शायद वक्त के साथ हमें इसका जवाब मिले। हमारे साथ इस शानदार सफ़र में शामिल होने का शुक्रिया।
ہمارے چینل ایپک ایرا کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ مزید دلچسپ کہانیاں اور تجربات دیکھ سکیں۔ شکریہ۔